22 घंटे बाद जारी होने वाला पीएम किसान योजना का 19वां किस्त। जी हाँ, पीएम किसान योजना का 19वां किस्त से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल पर बने रहे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से उन किसान भाइयों का बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है जिनका इस बार 19वीं किस्त का पैसा अटक जाएगा। जी हाँ, कुछ किसान भाई है जिनको पीएम किसान योजना का 19वां किस्त जो है नहीं मिलेगा। 19वीं किस्त की राशि पीएम किसान योजना का 2000 रुपये की राशि। वे कौन किसान होंगे दोस्तों, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। तो आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल के अंत तक बने रहे, क्योंकि करोड़ों किसान भाई को इसी दिन का इंतज़ार था। 20 घंटे बाद जारी होगा पीएम किसान योजना का 19वां किस्त। जी हाँ, यानी कल दिन सोमवार 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर से श्री नरेंद्र मोदी जी 2 बजे से 3:30 बजे के अंदर में जारी करने वाले हैं पीएम किसान योजना का 19वां किस्त। जैसा कि आपको मालूम चल गया होगा कि कल सभी किसान भाइयों को इस योजना का पैसा 19वीं किस्त का सरकार जारी करेगी 2000 रुपये उनके बैंक खाते में डीटीपी के माध्यम से। परंतु कुछ किसान होंगे जिनको इस बार नहीं मिलेगा 2000 रुपये की राशि, उनके बैंक में सरकार नहीं भेजने पाएगी। जी हाँ, वे कौन किसान होंगे जिनको इस बार पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि यह कल जो प्रोग्राम हो रहा है बिहार के भागलपुर में, तो शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत सारी जानकारी देते हुए बताया कि कल जो प्रोग्राम होगा वहाँ पर नीतीश कुमार जी और बहुत सारे दिग्गज नेता भी शामिल होंगे और कई किसानों भाइयों को भी आने का आमंत्रण दे दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट जो है जारी कर दिया गया है दोस्तों। 19वीं इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान योजना 2025 जो कि 24 फरवरी को जारी होने वाला है, जो कि कल दिन सोमवार। जी हाँ, आप इस समय को लिख ले, याद कर ले, क्योंकि इसी दिन सभी किसान भाइयों को पैसा आएगा, परंतु हज़ारों किसानों को नहीं मिलेगा इस योजना का 19वीं किस्त का पैसा। जी हाँ, यानी पीएम किसान योजना का एक गलती की वजह से हज़ारों किसान भाइयों को जिन्होंने फॉर्म भरा था उनका पैसा इस बार अटक जाएगा। 2000 रुपये की राशि इस बार सरकार उनके बैंक खाते में नहीं भेजने पाएगी। जी हाँ, क्या वजह हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से जान ले, क्योंकि अब चूँकि समय ख़त्म हो चुका है, परंतु आने वाला समय में चूँकि इस साल 3 किस्त रिलीज जारी की जाएगी। पीएम किसान योजना का 19वां किस्त जो है पालनगंज के किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। यहाँ पर जो है 2,43,000-44,000 के आसपास में जो है किसानों का जो है नामांकन कराया था, जिसमें 5,000 से ऊपर के किसानों को इस बार जो है पैसा 19वीं किस्त का नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने KYC का काम कंप्लीट नहीं किया है। जी हाँ, यानी लिस्ट में उनका नाम कट चुका है। आप इस वीडियो में देख ले कि कौन कौन से एरिया में कितने किसान भाइयों का नाम इस बार कटा है। जी हाँ, यानी कि जो किसान भाई जो KYC नहीं करवाए हुए है उनका जो है काफ़ी किसानों का जो नाम इस बार कट चुका है पीएम किसान योजना का 19वां किस्त के रूप में। जिन किसान भाइयों ने अब तक KYC नहीं करवाया है उनका नाम जो है लिस्ट से कट चुका है। हज़ारों किसान भाइयों ने अगर नामांकन कराया हुआ है तो उसका 10% के आसपास में जो है कुछ किसान भाई है जो KYC नहीं करवाए हुए हैं, तो उन सभी का जो पैसा इस बार 19वीं किस्त का अटक जाएगा। जी हाँ, क्योंकि लाखों किसान भाइयों के इस योजना से जुड़े हुए हैं और कुछ किसान भाई जो है KYC नहीं करवाने की वजह से उनका पैसा इस बार 2000 रुपये की राशि सरकार नहीं भेजने पाएगी उनके बैंक खाते में डीटीपी के माध्यम से। जी हाँ, क्योंकि 9.7 करोड़ किसान भाई इस योजना का 19वीं किस्त पाने को तैयार है। सूची बन चुका है दोस्तों, जारी कल किया जाएगा दिन सोमवार को। जी हाँ, और बहुत सारे ऐसे ज़िले निकल कर आ रहे हैं जहाँ पर के किसानों का KYC नहीं होने के कारण उनका पैसा जो है इस बार जारी नहीं किया जाएगा। 19वीं किस्त उनके बैंक में डीटीपी के माध्यम से सरकार नहीं भेजने पाएगी, क्योंकि उन्होंने KYC नहीं करवाया है। चूँकि कुछ किसान भाई ऐसे भी होंगे जो KYC के साथ साथ लैंड सीडिंग और आधार सीडिंग का भी काम जो है कंप्लीट नहीं किए हुए हैं। जी हाँ, यानी पीएम किसान योजना का 19वां किस्त 24 फरवरी को तो जारी होगा, परंतु हज़ारों किसानों के बैंक खाते में डीटीपी के माध्यम से सरकार नहीं भेजने पाएगी 19वीं किस्त का पैसा। पहले नंबर पर वे किसान आ रहे हैं जिन्होंने KYC नहीं कराया है। जैसा कि वीडियो में आपको पहले बताया गया है कि KYC कराना आपको अनिवार्य है। जब तक आप KYC नहीं कराते हैं आपका जो है किस्त जारी नहीं किया जाता है, पेंडिंग में चला जाता है। जब आप KYC कराएंगे तब आपका पैसा डीटीपी के माध्यम से क्रेडिट किया जा सकता है। जी हाँ, तो पहले नंबर पर वे किसान हैं जिन्होंने KYC अब तक नहीं करवाया है, उनका पैसा रोक दिया गया है। दूसरे नंबर पर आधार कार्ड को बैंक खाता से लिंक नहीं हो जो किसान भाई करवाए हैं
तो उनको लिंक करवाना होना ज़रूरी है, यानी लिंक ज़रूरी है आधार कार्ड को अपना बैंक से जोड़ना, क्योंकि यह पैसा डीटीपी के माध्यम से जाता है और डीटीपी आपका ऑन होना चाहिए बैंक में। आप अपने नज़दीकी बैंक में जाकर आधार कार्ड को अपने बैंक से लिंक करा लें, क्योंकि यह ज़रूरी है पीएम किसान योजना का पैसा लेने के लिए। और तीसरा है भूमि का सत्यापन करना, यानी जो भूमि में आप खेती करते हैं उसका जो है अपडेट आपको किसान सरकार को देना होगा समय पर, किस्त रिलीज होने से पहले। जी हाँ, यानी लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और ई-केवाईसी के साथ साथ छोटे और सीमांत किसानों के लिए ही केवल यह योजना लाई गई है। जो उच्च वर्ग के किसान हैं, जो सरकारी डिपार्ट में काम करते हैं, जो आय विभाग जो आय वगैरह भरते हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। जिन किसान भाइयों का 10,000 से कम जो है सालाना आय होगा, वही इस योजना के पात्र होंगे। मुख्य लाभ जो है पीएम किसान योजना का जो है आर्थिक सहायता प्रदान करना है। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वे बेनिफिशियरी लिस्ट को अभी चेक कर ले, क्योंकि कल जो है 24 फरवरी 2025 को जारी होगा पीएम किसान योजना का 19वां किस्त। आप पीएम किसान योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना बेनिफिशियरी लिस्ट को अपना नाम डिटेल वगैरह, शहर का डिटेल वगैरह भर के आप आसानी से अपना लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप चेक नहीं करेंगे आप यह क्लियर नहीं हो सकते हैं कि आपका इस बार पैसा जारी होगा कि नहीं होगा। इस वीडियो में आगे हम यह भी बताएंगे कि बेनिफिशियरी लिस्ट के साथ साथ आप जो है सबसे पहले आप अपना नो योर स्टेटस को चेक कर ले, क्योंकि अब समय ख़त्म हो चुका है 19वीं किस्त का। आने वाला 2 किस्त और है 2025 में 19वीं, 20वीं और 21वीं किस्त की राशि सरकार जारी करेगी। टोटल 6,000 रुपये की राशि सरकार इस योजना के अंतर्गत देती है साल में। तो आप सिंपली रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के कैप्चा डालकर गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपको आपका नो योर स्टेटस दिख जाएगा, जहां पर आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस आसानी से आप देख सकते हैं कि आपने लैंड सीडिंग का काम, ई-केवाईसी का काम और आधार सीडिंग का काम कितना करवाया है। अगर तीनों में से कोई एक भी काम आपका पेंडिंग है, यानी लैंड सीडिंग अगर आपने करवाया है तो आपका यस दिखाई देगा, और अगर आपने लैंड सीडिंग नहीं करवाया हुआ होगा तो नो दिखाई देगा। अगर आपने ई-केवाईसी करवाए हुए है तो आपका यस दिखाई देगा, अन्यथा आपका ये नो दिखाई देगा। उसी तरह जो है आधार सीडिंग, अगर आप अपने बैंक से आधार को जोड़े हुए होंगे तो आपका ई-केवाईसी के तो यस दिखाई देगा, साथ ही साथ आपका जो है आधार सीडिंग का भी जो है यस दिखाई देगा जब आप अपने बैंक में आधार कार्ड को जोड़े हुए होंगे। जी हाँ, क्योंकि यह किस्त लेने के लिए आपको आपका एलिजिबिलिटी फुलफ़िल होना चाहिए, यानी लैंड सीडिंग यस, आधार सीडिंग यस और ई-केवाईसी यस होना चाहिए। कुछ किसान भाइयों का एफटीओ प्रोसीड नो दिखाई दे रहा है, तो इसका 2 ही कारण हो सकता है। या तो ये जल्द आपका अपडेट होकर यस हो जाएगा, या तो आपने लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और ई-केवाईसी में कुछ आपने गड़बड़ किया है, जो कि अपडेट नहीं होने के कारण आपका नो दिखाई दे रहा है। जी हाँ, क्योंकि लाभार्थी सूची में जिन किसान भाइयों का नाम नहीं है उनसे अनुरोध है कि वे अपना जो है लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और ई-केवाईसी चेक कर ले। सेल्फ रजिस्टर फार्मर, जो किसान भाई नए अभी रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं, वे भी अपना स्टेटस को देख सकते हैं। आधार नंबर को डालकर कैप्चा डालकर गेट सर्च पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको आपका नो योर स्टेटस आसानी से आप चेक कर सकते हैं। पीएम किसान योजना के अंतर्गत सरकार साल में 6,000 रुपये की राशि 2-2 हज़ार करके हर 4 महीने में सभी किसान भाइयों को डीटीपी के माध्यम से देती है। जी हाँ, पीएम किसान योजना का जो है आधार वेरिफिकेशन अगर आपका गड़बड़ है तो इस बार अटक सकता है आपका 19वीं किस्त का पैसा। ई-केवाईसी अगर आपने नहीं करवाया है तो आपका भी अटक सकता है पैसा। भूमि सत्यापन और लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग के साथ साथ ई-केवाईसी सभी किसान भाइयों के लिए अनिवार्य है। तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वे अपना बेनिफिशियरी लिस्ट और नो योर स्टेटस चेक कर ले। राजस्थान के किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर पहले भी आ चुकी है दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ कि उनको सालाना अब 9,000 रुपये की राशि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर देगी। जी हाँ, क्योंकि बजट पेश हो चुका है राजस्थान का, और वहाँ के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है ये ऐलान कर दिए हैं कि उनको अब सालाना 9,000 रुपये की राशि पीएम किसान योजना के अंतर्गत राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर देगी। इससे पहले 8,000 रुपये की राशि दी जाती थी, जिसमें 6,000 रुपये पीएम किसान योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार देती थी और राज्य सरकार 2,000 रुपये देती थी। तो राज्य सरकार अब जो है 1,000 का इजाफा कर चुकी है। उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि अब जो है सभी किसान भाइयों के बैंक खाते में डीटीपी के माध्यम से 9,000 रुपये की राशि दी जाएगी। आपको यह क्लियर कर दे दोस्तों कि यह 9,000 रुपये की राशि केवल राजस्थान के किसानों के लिए
दी जाएगी। दूसरे राज्य के किसानों को, चूँकि इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार सभी राज्य के किसानों को 6,000 रुपये की राशि ही 2-2 हज़ार करके हर 4 महीने के अंतराल में जारी करती है। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।